नेशन वन इलेक्शन विपक्ष में टेंशन। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने की उम्मीद है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन विपक्ष में टेंशन। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में 7 गारंटियां जारी की हैं। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस 25 लाख तक का फ्री इलाज, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1966 में हरियाणा को बनाया, तब से 2014 तक हरियाणा ने तरक्की की, लेकिन पिछले 10 साल में हरियाणा बहुत पीछे गया है। हम हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने नारा दिया, हो चुकी परिवर्तन की शुरुआत, हाथ बदलेगा हालात, सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ। इजहारुल हुसैन का आया बड़ा बयान। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस विधायक ने भी कानून लागू करने की मांग करके सबको चौंका दिया है। बता दें कि किशनगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने बीजेपी नेताओं के सुर से सुर मिलाते हुए इस कानून को लागू करने की मांग की है। किशनगंज सदर अस्पताल परिसर में आयोजित मिशन परिवार विकास अभियान के शुभारंभ के अवसर पर विधायक हुसैन ने मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में लोगों को जागरूक किया। जनसुराज लाएगी राइट टू रिकॉल। बिहार में एक और दल बनने जा रहा है। जनसुराज अभियान 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप ले लेगा। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा ऐलान किया है। पीके ने ऐलान किया है कि जनसुराज देश की पहली पार्टी होगी जो अपने संविधान में राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान जोड़ेगी। डूसू के गेट से हटाई अंबेडकर की प्रतिमा। नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने के एक दिन बाद स्थानीय अधिकारियों ने उसे प्रवेश द्वार से हटा दिया। यह आरोप एक छात्र संगठन ने मंगलवार 17 सितंबर को लगाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व वाले छात्र संघ के कार्यकाल के आखिरी दिन सोमवार को डूसू के निवर्तमान अध्यक्ष तुषार डेढ़ा ने अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन ने बताया कि दिल्ली नगर निगम उत्तरी क्षेत्र की उपाध्यक्ष एवं मलकागंज पार्षद रेखा अमरनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद थी, जिन्होंने इस परियोजना में योगदान दिया था। सत्ताधारी नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता अनिल बोंडे और शिवसेना नेता संजय गायकवाड़ पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बोंडे नहीं गुंडे हैं ये। शिवसेना के संजय गायकवाड़ के बाद अब बीजेपी के अनिल बोंडे ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। जिस लोकसभा के वे भी सदस्य हैं, उसी लोकसभा के विपक्ष के नेता को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इससे साफ है कि सत्ताधारी नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। रवनीत सिंह बिट्टू का मानसिक संतुलन बिगड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दिए गए विवादित बयान से देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमलावर है। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ऐसा लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और शायद उसके लिए पेशेवर मनोचिकित्सक की मदद लेना अक्लमंदी होगी। सम्मानित विपक्ष के नेता को आतंकवादी कहना केवल जुबान फिसलना नहीं है, बल्कि किसी गहरी मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस कठिन समय में अपने मंत्री की सहायता करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें अपने भाषण और तर्क के बीच जरूरी फर्क ही नहीं पता। शिमला के कसुम्पटी में मस्जिद हटाने की मांग। हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक के बाद एक आगे आकर लोग अपने इलाके की मस्जिदों को अवैध बताकर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। संजौली के बाद चर्चा में आई कसुम्पटी मस्जिद का मामला भी एक बार फिर सुर्खियों में आया है। कसुम्पटी वार्ड की पार्षद रचना शर्मा, पूर्व पार्षद और डिप्टी मेयर रहे राकेश शर्मा के साथ कई लोगों ने शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप
और नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मुलाकात की। इन सभी लोगों ने मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को हटाने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर शुक्रवार को यहां नमाज पढ़ी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। अमेजन इंडिया के कंट्री मैनेजर बने समीर कुमार। अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से शामिल है। अमेजन के लिए भारत एक बड़ा बाजार और ऐसे में कंपनी ने भारत संचालन का जिम्मा कंपनी में 25 साल का समय देने वाले समीर कुमार को दिया है। अमेजन इंडिया ने समीर कुमार को अपना नया भारत प्रमुख नियुक्त किया है और वो 1 अक्टूबर 2024 से ये नया पद संभालेंगे। समीर कुमार अपनी नई जिम्मेदारी में भारत के कारोबार को मैनेजमेंट करने के साथ साथ पहले से मिले क्षेत्रों की देखरेख करना जारी रखेंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना हुआ लॉन्च। देश में अब नाबालिगों का भी पेंशन अकाउंट खोला जा सकेगा, जिससे लंबी अवधि में उनके लिए बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सके और वित्तीय तौर पर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम के जरिए ऐसे उम्र के लोगों को पेंशन बेनिफिट के साथ जोड़ा जा सकेगा जो अब तक इससे वंचित थे। इस योजना के जरिए नाबालिगों को भी पेंशन बेनिफिट के साथ जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उपचुनाव में लगा झटका। कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी को मॉन्ट्रियल संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार मिली है। मॉन्ट्रियल सीट को लिबरल पार्टी के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। मंगलवार आए नतीजों को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है। इन नतीजों के बाद पार्टी में ही जस्टिन ट्रूडो का विरोध शुरू हो गया है। कनाडा के इलेक्शन कमीशन ने बताया कि लॉसेल-एमॉर्ट वर्डन में वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इस सीट पर अलगाववादी ब्लॉक यूकोइस उम्मीदवार लुई फिलिप सौवे ने लिबरल उम्मीदवार लॉरा फिलिस्तीनी को हरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीएम मोदी से मिलूंगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वे अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि मिशिगन में एक कैंपेन कार्यक्रम में अमेरिकी व्यापार पर बोलने के दौरान ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की घोषणा की। फिलहाल उन्होंने यह नहीं बताया कि दोनों नेता किस जगह पर मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 21 सितंबर को 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। पेजर्स ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत। लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर्स में हुए सीरियल ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई। मरने वाले हिजबुल्लाह सांसद का बेटा भी शामिल है। हादसे में उग्रवादी समूह के मेंबर की 10 वर्षीय बेटी की भी मौत हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने बताया कि पेजर्स ब्लास्ट में करीब 2750 लोग घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ईरान के राजदूत मोजतबा अमानी भी इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं और उन्हें चोटें आई हैं। बांग्लादेश को विश्व बैंक देगा $2 बिलियन। विश्व बैंक ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह चालू वित्त वर्ष में बांग्लादेश को $2 अरब की अतिरिक्त राशि देगा। ये $2 अरब की राशि बांग्लादेश में महत्वपूर्ण सुधारों, बाढ़ से निपटने, बेहतर वायु गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधाओं के मजबूत विकास के लिए दी जाएंगी। विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अब्दुल्लाह शेख ने मंगलवार को ढाका में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान नई सहायता राशि देने का वादा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर को भारत ने दिया करारा जवाब। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि भारत में मुसलमान परेशान है और उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने एक पर पोस्ट करते हुए कहा कि यदि लोग म्यांमार, गाजा, भारत या अन्य किसी स्थान पर किसी मुस्लिम होने वाली पीड़ा के बारे में नहीं पता है तो खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। खामनेई ने बीते रोज 16 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर जहर उगला, जिसका भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी नेता से कहा कि भारतीय मुसलमान पर बोलने से पहले उन्हें खुद के गिरेबान में झांककर देख लेना चाहिए। वहीं इजराइल भी भारत के समर्थन में आ गया और ईरानी नेता को अपने ही लोगों का हत्यारा बता दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।